स्टूडेंट्स, आज आपके बीएससी पार्ट फर्स्ट बॉटनी का जो सेकंड पेपर है, माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, इसका दूसरा टॉपिक हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के बारे में आज हम बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने मीनिंग एंड स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की बात की थी। तो आज के इस नेक्स्ट टॉपिक में हम सूक्ष्म जीव विज्ञान के क्षेत्र में जो विभिन्न विकास हुए हैं उसमें शोध संबंधित एवं सूक्ष्म जैविकी का क्या इतिहास रहा है, किन किन वैज्ञानिकों का इसमें योगदान रहा है, इस सब के बारे में आज बात करेंगे। सर्वप्रथम एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने अपने कांच को घिसकर लेंस बनाने की जो कला है, इसके आधार पर कुछ सरल प्रकार के सूक्ष्मदर्शियों का निर्माण किया, माइक्रोस्कोप्स का, और कुछ चीज़ों जैसे कि दांतों की खुरचन, विभिन्न सतह पर पाए जाने वाली धूल इत्यादि में इन्होंने कुछ छोटे छोटे सूक्ष्म जीव सदृश संरचनाओं को देखा और इन जीव सदृश संरचनाओं को इन्होंने एनिमलक्यूल या जंतुक नाम दिया। तो सर्वप्रथम एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने एनिमलक्यूल वर्ड दिया और सरल प्रकार के सूक्ष्मदर्शियों का निर्माण किया। इसके बाद जब सूक्ष्म जीवों का अस्तित्व दुनिया के सामने आने लगा, तो विभिन्न वैज्ञानिक इनकी उत्पत्ति को लेकर अपने प्रायोगिक प्रमाणों के साथ साथ उनको सिद्ध करने में जुटे हुए थे। ऐसी स्थिति में दो प्रकार के सिद्धांतों का उद्विकास हुआ। पहला तो यह सिद्धांत था कि इन सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थों से या निर्जीव कणों से स्वतः ही अपने आप होती है। यह सिद्धांत अजीवात जनन या एबायोजेनेसिस या स्वतः जनन का सिद्धांत या स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी के रूप में प्रचलित हुआ। जबकि वैज्ञानिकों के दूसरे गुट के अनुसार सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति निर्जीव कणों या निर्जीव वस्तुओं से ना होकर किन्हीं सजीवों के द्वारा ही मानी गई, और इस सिद्धांत को इन्होंने अजीवात जनन के उलट जीवात जनन नाम दिया, बायोजेनेसिस नाम दिया। लुईस पाश्चर ने अपना एक प्रयोग किया और उस प्रयोग के आधार पर लुईस पाश्चर ने यह सिद्ध किया कि जीवों की उत्पत्ति निर्जीव वस्तुओं या स्वतः न होकर सजीवों से ही होती है। इसके लिए इन्होंने एक गूज नेक्ड फ्लास्क में एक एक्सपेरिमेंट किया। गूज नेक्ड फ्लास्क का मतलब है एक ऐसा फ्लास्क जिसकी गर्दन या हम कहें जो ऊपर की नली है वह मुड़ी हुई रहती है, और गूज नेक मतलब हंस के कंठ या हंस का जो गला होता है उसके आकृति के समान उस फ्लास्क का जो मुंह होता है वो उसके अनुसार होता है, उसकी नली का। तो उस मुड़ी हुई नली के युक्त फ्लास्क में उन्होंने मांस के टुकड़े रख दिए और उसमें उसको उन्होंने बंद कर दिया, सील कर दिया। उस स्थिति में उन्होंने देखा कि इस सील किए हुए गूज नेक्ड फ्लास्क में उपस्थित मांस में किसी प्रकार के कोई भी सूक्ष्म जीव उत्पन्न नहीं होते हैं तथा मांस भी सड़ने से बच गया। जबकि दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने उसे खुला छोड़ दिया मांस को, तो ऐसी स्थिति में उसमें सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो गए। तो इस प्रकार उन्होंने यह दिखाया कि जो सूक्ष्म जीव या जीव जो उत्पन्न होते हैं वे बाहर से होते हैं, जीवों के द्वारा होते हैं। तो वे जीव जब उस मुड़ी हुई नलिका से होते हुए मांस तक नहीं पहुँचे तो सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई, अर्थात जीवों की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थों से नहीं होती है। तो इस प्रकार लुईस पाश्चर का यह गूज नेक्ड फ्लास्क एक्सपेरिमेंट काफ़ी सक्सेसफुल रहा और काफ़ी पॉपुलराइज हुआ, और इस प्रकार इन्होंने अजीवात जनन से संबंधित जो सिद्धांत है उसको नकार दिया और जीवात जनन सिद्धांत को सिद्ध किया। इसके पश्चात रॉबर्ट कोच का कार्य सामने आया। रॉबर्ट कोच और लुईस पाश्चर दोनों ही
एंथ्रेक्स नामक रोग को उत्पन्न करने वाले जीवाणु पर कार्य कर रहे थे, उस पर अध्ययन कर रहे थे। और एंथ्रेक्स रोगाणु पर कार्य करते हुए, उस पर अध्ययन करते हुए रॉबर्ट कोच ने एक अवधारणा विकसित की जिसे कोच पोस्टुलेट कहा जाता है। कोच पोस्टुलेट को रोग का रोगाणु सिद्धांत या जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज भी कहा जाता है। रॉबर्ट कोच के अनुसार एक विशिष्ट रोग किसी विशिष्ट रोग कारक सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पन्न होता है, अर्थात विशिष्ट रोग कारक के द्वारा ही उत्पन्न होता है। कोच की अवधारणा के अंतर्गत जो बिंदु आते हैं उनके अंतर्गत प्रत्येक रोग का संबंध एक विशिष्ट रोगकारी सूक्ष्म जीव से होता है जो कि उस रोग को उत्पन्न करने में सक्षम होता है। इस रोगाणु को, जो जर्म है, जो रोग उत्पन्न करने में सक्षम है, इस रोगाणु को अलग किया जा सकता है प्रयोगशाला में, और प्रयोगशाला परिस्थितियों में इसको वियुक्त या आइसोलेट करके इसका प्योर कल्चर, सिंगल कॉलोनी प्राप्त की जा सकती है। अर्थात उस पर्टिकुलर जो रोगाणु है उसका कल्चर करके, और ऐसा प्योर कल्चर का मतलब या शुद्ध संवर्ध का मतलब यह होता है कि उस कल्चर या उस संवर्ध में सिर्फ एक विशिष्ट रोगाणु ही उपस्थित होता है, जबकि दूसरा कोई सूक्ष्म जीव उसमें उपस्थित नहीं होता है। यदि दूसरा सूक्ष्म जीव होगा तो वह इम्प्योर कल्चर, अशुद्ध संवर्ध, या हम उसको मिक्स कल्चर भी कह सकते हैं। तो शुद्ध कल्चर का मतलब क्या हुआ कि उसमें किसी प्रकार की इम्प्योरिटीज नहीं है, इम्प्योर दूसरे कोई सूक्ष्म जीव नहीं है, एक सिंगल सूक्ष्म जीव उपस्थित है। इस रोगाणु के शुद्ध संवर्ध को, प्योर कल्चर को, जब किसी स्वस्थ ग्राही परपोषी में, जो परपोषी उससे संबंधित है, उस ग्राही परपोषी के शरीर में प्रवेशित कराया जाता है, तो वही संबंधित रोग उत्पन्न होता है जो कि उस रोगाणु ने किसी पहले वाले जो शरीर में, स्वस्थ शरीर में रोग उत्पन्न किया था। इस प्रकार संरोपित रोगाणु से रोगित हुए जीव से रोगाणुओं को फिर से वियुक्त या आइसोलेट किया जा सकता है। तो उपयुक्त अवधारणा को कोच पोस्टुलेट या कोच की अवधारणा या जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज या रोग का रोगाणु सिद्धांत कहते हैं। लुईस पाश्चर ने अपने विभिन्न प्रयोगों द्वारा एक पाश्चरीकरण प्रणाली का विकास किया, जिसके अंतर्गत यदि जैसे दूध का पाश्चरीकरण यदि है, तो ऐसी स्थिति में यदि दूध को 100 डिग्री सेल्सियस पर कुछ समय के लिए उबाला जाए तो उससे रोगाणु मुक्त हो जाते हैं, विमुक्त हो जाते हैं, रोगाणु मर जाते हैं, और ऐसी स्थिति में दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। तो यह प्रक्रिया लुईस पाश्चर के द्वारा विकसित की गई थी, और विभिन्न प्रकार के उद्योगों में, चाहे वो अल्कोहल का उत्पादन हो, चाहे वह डेयरी से संबंधित उत्पादन हो, इनमें पाश्चरीकरण की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण योगदान के रूप में लुईस पाश्चर के द्वारा दी गई। सर्जरी में एंटीसेप्टिक सर्जरी तंत्र या स्टरलाइजेशन का विकास जो है जोसेफ लीस्टर के द्वारा किया गया। सूक्ष्म जीवों को रोकने के लिए उन्होंने एक तंत्र का विकास किया जिसमें एंटीसेप्टिक तंत्र उन्होंने यूज किए, अर्थात अवांछित सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने से संबंधित जो है कार्य जोसेफ लीस्टर ने किए। एली मेशिनकॉफ ने भी प्रतिरक्षा का कोशिकीय अथवा भक्षकाणुवाद प्रस्तुत किया। इन्होंने इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित अध्ययन किए, और इन्होंने बताया कि किस प्रकार रोगाणुओं को प्रतिरक्षा तंत्र खत्म कर देता है। पॉल एहलिच के द्वारा रोगाणुओं को नियंत्रित करने हेतु रासायनिक पदार्थों द्वारा चिकित्सा की शुरुआत की गई। उन्होंने यह अवधारणा दी कि कुछ विशिष्ट रासायनिक पदार्थों के द्वारा सूक्ष्म जीवों को खत्म किया जा सकता है, एवं इन सूक्ष्म जीवों को खत्म करने के लिए प्रतिरक्षा तंत्र में उपस्थित विभिन्न प्रकार के जो प्रतिरक्षा तंत्र में उपस्थित विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं उनको खत्म करने में सक्षम होती हैं। एवं इन रासायनिक पदार्थ, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो शरीर को तो प्रभाव या फिर क्या है कोई ऋणात्मक प्रभाव उत्पन्न नहीं करें, परंतु सूक्ष्म जीवों के लिए भी ऋणात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकें, ऐसे रासायनिक पदार्थों की उन्होंने खोज की और उनका अध्ययन किया।
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा बहुत ही फेमस प्रतिजैविक पदार्थ पेनिसिलिन की खोज की गई, पेनिसिलिन नोटेटम नामक कवक से। इसी के साथ साथ फ्लेमिंग के साथ साथ वॉक्समैन ने भी एक्टिनोमाइसिटीज से स्ट्रेप्टोसीन वियुक्त किया और अन्य प्रतिजैविक पदार्थ जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन इत्यादि की खोज की। तो ये कुछ माइलस्टोन जो हैं माइक्रोबायोलॉजी के हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट में हम पढ़ने को देखते हैं।